बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचकुला के होटल से बागी विधायक बाहर निकले। होटल में ठहरे हुए हैं इस वक्त कांग्रेस के 6 बागी विधायक। 3 निर्दलीय विधायक भी इसी होटल में ठहरे हुए हैं। सभी 9 विधायकों ने हिमाचल में क्रॉस वोटिंग कल की थी राज्यसभा चुनावों के लिए, और ये तमाम 9 विधायक होटल से बाहर निकलते हुए, ये तस्वीरें हम आपको तब की दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो 9 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी के पक्ष में वोट किया। पंचकुला के होटल में इस वक्त ठहरे हुए हैं। इन बाकी विधायकों में 6 कांग्रेस के हैं तो वहीं 3 निर्दलीय विधायक हैं। आगे क्या रणनीति अपनाई जाती है कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से हिमाचल प्रदेश में, इस पर लगातार नजरें हैं, क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश में कुछ बड़ा हो सकता है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो देखना होगा कि किस प्रकार विधानसभा के अंदर क्या मत विभाजन होता है, क्योंकि ये मांग लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। कुछ देर पहले जयराम ठाकुर ने भी तमाम बीजेपी के विधायकों के साथ मिलने के लिए पहुंचे थे राज्यपाल से। राजभवन की तरफ वो निकले थे और उसके बाद जब बाहर आए तो उन्होंने तमाम स्थितियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि जो विधानसभा के अंदर कार्यवाही में हुआ उस स्थिति से भी अवगत कराया गया है राज्यपाल को। और साथ ही जयराम ठाकुर ये लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो सत्ता में बने रहें, और इसलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी पद छोड़ देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं हरियाणा के पंचकुला के उसी रिजॉर्ट की तस्वीरें हैं, उसी होटल की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त 9 बागी विधायक ठहरे हुए हैं। ये वो 9 विधायक हैं जो कि कल कांग्रेस के बजाय बीजेपी को वोट करते हुए नजर आए थे। क्रॉस वोटिंग उन्होंने की थी। कमलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलदीप, लगातार इन 9 विधायकों पर सभी की निगाहें हैं। 6 कांग्रेस के हैं, 3 निर्दलीय। क्या स्थिति, अभी क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो 1 से ज़्यादा दर्जन, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 1 से ज़्यादा जो 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज चल रहे हैं। वहीं पर कह सकते हैं कि 6 विधायक कांग्रेस के और 3 विधायक कह सकते हैं कि जो आज़ाद थे, अदर से थे, वो 9 विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग की गई, यानी कि भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट डाला गया, जिसके चलते राज्यसभा MP भाजपा के बने। पर वहीं पर कह सकते कि अभी विधानसभा पर भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि खतरा कैसे मंडरा रहा है? कांग्रेस पार्टी की सरकार और विधायक भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। आज सुबह जो कह सकते देर रात तक जो विधायक थे वो एक निजी होटल जो पंचकुला का, वहां पर रहे थे। उसके बाद अभी विधायकों को जो कह सकते कि जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला वहां लाया गया है। आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला का स्टेडियम है, जहां पर कह सकते कि विधायकों को जहां पर लाया गया है, जहां से जो चॉपर के जरिए जो विधायक है, 6 कुल विधायक जो कांग्रेस के, उन विधायकों को कह सकते कि शिमला ले जाया जाएगा, जहां पर कह सकते इस समय सेशन चलेगा, उस सेशन में शमूलियत की जाएगी। तो वहीं पर कह सकते कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूरी प्लानिंग जो कर ली गई है कि कैसे सरकार हिमाचल में बनाई जाएगी। दूसरी तरफ कह सकते कांग्रेस के जो बहुत सारे जो विधायक है, बहुत सभी विधायक है जो कह सकती अभी कांग्रेस के संपर्क में नहीं है, तो उनसे भी बातचीत करने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है कि किस हिसाब से सरकार बचाई जाए। पर आपको जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कह सकते हैं कि कुछ समय पहले 4 से 5 मिनट पहले ही विधायकों का एक काफिला जहां पर पहुंचा, जिसमें हिमाचल के सभी विधायक कह सकते जो 6 विधायक कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे और बीते दिन ही उनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी के कह सकते कि हक में की गई थी। तो वहीं पर कह सकते कि इन 6 विधायकों को अब चॉपर के जरिए पंचकुला से शिमला ले जाया जाएगा, जहां पर कह सकते कि हो सकता है आने वाले समय कुछ समय में फ्लोर टेस्ट की मांग भी की जा सकती है। जैसे कह सकते हैं आज भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप है, वो वहां के गवर्नर से, हिमाचल के गवर्नर से मुलाकात कर आए हैं कि ये जहां पर फ्लोर टेस्ट की मांग भी की जा सकती है। पर वहीं पर देखना होगा कि अब 34 का आंकड़ा जो कह सकते हैं कि 34 सीट जो कह सकते हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिनमें 6 जो विधायक जो बागी हो चुके हैं वो कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के हक में। दूसरी तरफ कह सकते हैं 3 आजाद विधायक है, वो भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के हक में। तो अभी देखना होगा। कमलदीप, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे हम हर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।